नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे लता करंज के बारे में। ये औषधि पौधा है लता करंज का। ये इसके इस तरह से इसके बीज निकलते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें क्या क्या इसके औषधि लाभ हैं, ये कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है। तो आइए शुरू करते हैं। लता करंज। लता करंज का वैज्ञानिक नाम है कैसलपीनिया बाउंडक। इसका अंग्रेजी में फीवर नट भी कहते हैं, संस्कृत में लता करंज, कंटकी करंज और हिंदी में कट करंज, कुछ कहीं कहीं के पर सागर गोटा और गटान के नाम से भी इसको जाना जाता है। बंगाली में नातू करोंजा। इसमें रासायनिक संगठन में बीजों में पीले तेलीय द्रव्य सिजलपिन, आयोडीन, रूपोनिन तथा जल में अघुलनशील है। इसके गुणधर्म हैं यह कफवात शामक, पित्तवर्धक, जंतुग्न, कंडुग्न तथा शोथर है। यह दीपन, पाचन, भेदन, क्रमिग्न, यकृत उत्तेजक, रक्त प्रसादन, मूत्र संग्रहणीय, गर्भाशय विशोधन, कुष्ठक और विषनाशक है। इसके बीज गर्म, कड़वे, कृमिनाशक, रक्त शोधक, रक्तवर्धक, मस्तिष्क, नेत्र और चर्म रोगों में लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। बीज तेल गर्म, कृमिनाशक, नेत्र रोग, आम बात, धवल रोग, कंडू और चर्म रोग तथा कुष्ठ रोग को भी यह दूर करते हैं। पत्र इसके कफवात, अर्श, कृमि शोथ हरने वाले, भेदन, कड़वे, उष्ण, हल्के व पित्तकर हैं। इसके फल कफवाताग्न, प्रमेह, अर्श, कृमि तथा कुष्ठ का नाश करने वाले होते हैं। आधा सीसी यानी आधे सिर दर्द के लिए बीजों की गिरी के साथ संभाग सहजन यानी मुनगा के बीज और तेज पत्ता, बच और खांड मिलाकर यानी मिश्री मिलाकर खरल कर महीन चूर्ण बनाकर रखें। इसके नस से यानी नाक से सूंघने से खूब छींके और दूषित जल का स्राव होकर आधा सीसी तथा अन्य सिर के विकार दूर हो जाते हैं। बीजों को पानी में पीसकर थोड़ा गुड़ मिलाकर थोड़ा कुनकुना कर जिस ओर पीड़ा हो उसके विपरीत नाक में 1 से 2 बूंद टपकाएं। आधा घंटे बाद दूसरे नाक में टपकाएं। ऐसा कुछ दिन करने से पूर्ण लाभ हो जाता है। यदि इंद्रलुप्त है यानी बाल बीच बीच में कहीं कहीं निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो उसके लिए इसके तेल का सिर में इसके तेल को लगाना चाहिए। इसके फूलों को 6 से 12 ग्राम पीसकर सिर में लेप करने से सिर के गंजापन में लाभ मिलता है। दंत रोग की समस्या है तो पायरिया में इसकी टहनी का दातुन करने से इसके तेल को दांतों पर घिसने से लाभ होता है। 7 ग्राम करंज के बीजों को 7 ग्राम मिश्री के साथ देने से दांतों से खून आना बंद हो जाता है। खांसी की समस्या है तो करंज बीज चूर्ण 15 से 750 मिलीग्राम की मात्रा में 125 मिलीग्राम टंकण भस्म होती है, या जो घर में सुहागा रखे रहते हैं उसको भूनकर वो मिलाकर शहद के साथ दिन में 3-4 बार चाटने से खांसी दूर हो जाती है। और इसकी कई क्षेत्रों में इसकी माला भी धागे में पिरोकर पहनते हैं, तो उससे भी 4-5 दिन में पूर्ण लाभ हो जाता है। 10-12 ग्राम पत्र रस में काली मिर्च का चूर्ण 250 से 500 मिलीग्राम तक मिलाकर 4-5 दिन सेवन करने से, सुबह शाम सेवन करने से लाभ हो जाता है। और करंज की फलियों की माला बनाकर गले में पहनने से कुकर खांसी मिट जाती है। कुकर खांसी में इसके बीज 1 से 2 ग्राम जल में घिसकर या कूटकर या जल में उबालकर जल को दिन में 3-4 बार पिलाने से लाभ होता है। मंदाग्नि है, भोजन का पाचन ठीक नहीं हो रहा है, भूख कम लग रही है, तो उसके लिए 10-12 ग्राम करंज के पत्ते और चित्रक के पत्तों के रस में काली मिर्च और नमक बुरक कर पिलाने से मंदाग्नि यानी जो भूख नहीं लगती है, और अतिसार और अफारा जो पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि आपको पेट में कृमि है तो इसकी तेल की कुछ मात्रा
लगभग 1 चम्मच पीने से उदर की कृमि नष्ट हो जाते हैं। अर्श की समस्या है, बवासीर की समस्या है, तो इसके लिए इसके कोमल पत्तों को पीसकर लेप करने से रक्तार से यानी खूनी बवासीर में लाभ होता है। इसके केवल 1 से 3 ग्राम पत्तों को ही पीसकर छानकर पीने से भी लाभ होता है। 500 मिलीग्राम से 2 ग्राम करंज मूल चूर्ण यानी इसकी जड़ का मूल चूर्ण और चित्रक, सेंधा नमक और सौंठ, इंद्रजो की छाल यानी कुटज की छाल का चूर्ण संभाग मिलाकर 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सेवन करते रहने से अर्श तथा रक्तार से यानी खूनी बवासीर नष्ट हो जाते हैं। 2 ग्राम मूल छाल के चूर्ण को गौमूत्र में पीसकर पिलाने तथा पथ्य में केवल छाछ यानी केवल मट्ठा 3 दिन तक हम लगातार लेते हैं तो भी यह अर्श की समस्या दूर हो जाती है। मधुमेह है तो मधुमेह बहुमूत्र में यानी बहुत ज़्यादा बाथरूम यानी पेशाब आता है तो उसमें इसके फूलों को सुखाकर हम उसको गर्म पानी में डाल लेते हैं तो उसका वह फांट बन जाता है, तो वह बहुत उपयोगी है मधुमेह के लिए। यदि वमन की समस्या है, उल्टी की समस्या है, तो बीजों को भूनकर इसमें आधा भाग शक्कर मिलाकर कूट पीसकर चने जैसी गोलियां बनाकर 10-10 मिनट में 1-1 गोली सेवन कराने से शीघ्र ही वमन की शांति हो जाती है। अथवा बीजों को आग पर भूनकर पीसकर मतलब थोड़े छोटे टुकड़े करके चूसने से भी उल्टी में लाभ हो जाता है। स्तंभन, इसके पत्ते के रस को हथेली और तलुओं पर मलने से वीर्य स्तंभन होता है। इसके एक बीज को सहवास के समय मुंह में रखने से, चबाने से भी वीर्य स्तंभन होता है। यदि सुजाक की समस्या है किसी को तो 1 से 3 ग्राम इसकी जड़ का रस, नारियल का जल और चूने का निथारा हुआ पानी संभाग मिलाकर सुबह शाम पिलाते रहने से मूत्र नलिका का शोथ, जलन आदि दूर होकर पूरी स्राव होना बंद हो जाता है। यदि भगंदर की समस्या है तो इसमें इसकी जड़ का रस उसमें भरने से, भगंदर वाले घाव में भरने से भगंदर जल्दी भर जाता है। यदि दूषित कृमि युक्त यानी यदि मान लो वहाँ कृमि भी हैं तो भगंदर के व्रणों पर इसके पत्तों की पेस्ट बनाकर बांधते रहने से ठीक हो जाता है। 10-12 ग्राम की मात्रा में इसके पत्तों का रस और नीम पत्तों का रस कपास या मतलब रुई के फुहा से व्रण पर बार बार हम रखते हैं, वो रस लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। चर्म रोग में फल 1 से 2 ग्राम या इसके बीजों को इंद्रजो यानी कुटज 1 से 2 ग्राम की साथ पीसकर लेप करने से भी लाभ हो जाता है। 1 से 2 ग्राम बीजों के साथ संभाग हल्दी, हरड़ और राई पीसकर लेप करने से 10-12 दिन में पूर्ण लाभ हो जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।